नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोटिवेशनल स्टोरी सुना रही हूँ। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि रोज रोज सत्संग सुनने से क्या लाभ मिलता है। गौतम बुद्ध वहाँ रोज प्रवचन को देते, जिन्हें उनका प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचते थे। और वहाँ पर एक लड़का भी उनका प्रवचन को सुनने के लिए रोज आता था। उनका बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफ़ी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। गौतम बुद्ध बातें तो हमें अच्छे बताते हैं, लेकिन कुछ हमें लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में गौतम बुद्ध से बातें करना पड़ेगा। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा को लेकर वहाँ पहुँचा। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह इससे ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम दूसरे का गुस्सा का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बात को सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं बहुत दिनों से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। तब बुद्ध ने अपनी प्रवचन को बीच में ही रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो। तब लड़के ने बोला कि मैं तो एक बस्ती में रहता हूँ। फिर बुद्ध ने कहे कि बस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ तक आने का समय कितना लगता है। उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहाँ तुम आते कैसे हो। फिर उसने बताया कि मैं तो पैदल ही आता हूँ। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछे कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे अपने घर तक पहुँच सकते हो। यह प्रश्न को सुनकर वह लड़का और वहाँ के बैठे सभी लोगों ने हैरान हो गए। फिर लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुँच सकता। इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना ही होगा। तब बुद्ध ने कहे कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे और बुराइयों से दूर नहीं रहोगे। तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। और बुद्ध ने यह भी कहे कि अगर तुम कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही कठिन प्रयास करना चाहिए। विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग से तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है,
लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतरना है ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए और अपने मन में अच्छा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।